गौ की उत्पत्ति और उसका सर्वोपरि महत्व। गौ की अपार महिमा और दैवी गुणों से हिंदू शास्त्रों के पृष्ठ भरे पड़े हैं। पुराणों में गौ के प्रभाव और उसकी श्रेष्ठता की ऐसी अनगिनत कथाएं मिलती हैं, जिनसे विदित होता है कि हमारे पूर्वज गौ के महान भक्त थे और उसकी रक्षा करना अपना बहुत बड़ा धर्म समझते थे। गौ रक्षा में प्राण अर्पण कर देना हिंदू बड़े पुण्य की बात समझते थे और उसका पालन करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी। गौ का महत्व यहाँ तक समझा जाता था कि उसके शरीर में उन 33 करोड़ देवताओं का निवास बतलाया गया और उसकी उत्पत्ति अमृत, लक्ष्मी आदि 14 रत्नों के अंतर्गत मानी गई। यद्यपि ये कथाएं एक प्रकार की रूपक हैं, पर उनके भीतर बड़े बड़े आध्यात्मिक तथा कल्याणकारी तत्व भरे हैं। गौ की उत्पत्ति की पुराणों में कई प्रकार की कथाएं मिलती हैं। पहली तो यह है कि जब ब्रह्मा एक मुख से अमृत पी रहे थे, तो उनके दूसरे मुख से कुछ फेन निकल गया और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा में कहा गया है कि दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थीं, उन्हीं में से एक सुरभि भी थी। तीसरे स्थान पर यह बतलाया गया है कि सुरभि अर्थात स्वर्गीय गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ ही हुई थी। सुरभि से सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई, जिसके दूध से क्षीर सागर बना। प्राचीन काल से आर्य जाति गौ की बहुत अधिक महिमा मानती आई है। ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में भी गौ के गुणानुवाद के सैकड़ों मंत्र भरे पड़े हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि गौ में कामधेनु मैं हूँ। गाय के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जी पहले गाय के रूप में आई और उन्हीं के गोबर से विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कपिल मुनि के शाप से जले हुए अपने 60,000 पूर्वजों की राख का पता जब राजा रघु नहीं लगा सके, तब वे गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। गुरुजी ने दया करके उनकी आंखों में नंदिनी गाय का मूत्र आंच दिया, जिससे रघु को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे पृथ्वी में दबी हुई अपने पुरखों की राख का पता लगाने में समर्थ हो सके। गंगा जी को पहले पहल जब संसार मृत्यु लोक में आने को कहा, तो वे बहुत दुखी हुई और आनाकानी करने लगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापी लोग मुझ में स्नान आदि करके अपवित्र किया करेंगे, इसलिए मैं मृत्युलोक में न जाऊंगी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने समझाया कि लोग तुमको कितना भी अपवित्र करे, किंतु फिर भी गौ का पैर लगने से तुम पवित्र होती रहोगी। इससे भी गौ और गंगा के हिंदू धर्म से विशेष संबंध होने पर प्रकाश पड़ता है। रामचंद्र जी पूर्वज महाराज दलीप की गौ सेवा का उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दिन मार्ग में जाती हुई नंदिनी को देखकर प्रणाम नहीं किया। इस पर उसके महाराज को पुत्रहीन होने का शाप दे दिया। इससे दुखी होकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और शाप से मुक्ति पाने के लिए बड़ी विनय करने लगे। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय उनको दे दी और उसका भली प्रकार से पूजन और सेवा करने को कहा। उनके आदेशानुसार राजा और रानी दोनों मिलकर उसकी सेवा करने लगे। राजा गाय को वन में चराने ले जाते, वे नंदिनी के चलने पर चलते थे, उसके बैठने पर बैठ जाते थे। एक दिन राजा का ध्यान जरा देर के लिए वन के दृश्य की तरफ चला गया कि नंदिनी बड़े जोर से चिल्लाई। राजा ने देखा कि एक सिंह गाय को दबोचकर खाना चाहती है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाकर तीर चलाना चाहा, पर दैवी मायावश तीर छूट न सका। तब राजा ने विवश होकर नंदिनी गाय के बदले अपना शरीर सिंह को देने के लिए चुपचाप उसके सामने पड़ गए। पर जब कुछ देर तक पड़े रहने पर भी सिंह ने उनको नहीं खाया, तो उन्होंने मस्तक उठाकर देखा। उस समय वह माया रूपी सिंह गायब हो चुका था और केवल नंदिनी खड़ी प्रसन्न हो रही थी। राजा की इस अनुपम भक्ति से वह संतुष्ट हो गई और उसने राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। प्रसिद्ध देशभक्त महादेव गोविंद रानाडे के जन्म के संबंध में भी ऐसी ही बात सुनने में आई है। उनके माता पिता के कोई पुत्र न था और वे वृद्ध हो चले थे। एक दिन कोई संत उनके दरवाजे पर भिक्षार्थ आ गए। दंपत्ति ने उनकी बड़ी सेवा की। साधु ने उन्हें उदास देखकर कारण पूछा और निसंतान होने की बात सुनकर कहा, तुम एक दूध देने वाली सवत्सा काली गाय रखो, उसको साबुत गेहूं खिलाओ जो गोबर के साथ निकल आवे। उन्हीं दानों को धोकर साफ करके आटा तैयार करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर उसी की रोटी खाओ। 6 मास तक ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी।
दंपत्ति ने वैसा ही किया और फलस्वरूप उनको पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। काली गाय से पुत्र प्राप्त होने की बात भारतवर्ष में सर्वत्र प्रसिद्ध है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। गौ माता की कहानी। यह कहावत प्रचलित थी कि पहले भारत में घी दूध की नदियां बहती थीं। यानी भारत देश में इतना गोधन था कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध दूध एवं खाने को शुद्ध घी मिल जाता था। हर घर में एक या अधिक गाय बंधी होती थी। न आज जैसी बीमारियां थी, न व्यक्ति साधारणतया बीमार होता था। गोधन की बहुतायत के कारण जैविक खेती होती थी। इन तमाम कारणों से पर्यावरण भी शुद्ध था। परंतु धीरे धीरे व्यक्ति स्वार्थी एवं लालची होता गया। गाय को घर से बाहर निकाला जाने लगा एवं उसकी हत्या होने लगी। तेजी से गो पशुओं की संख्या घटने लगी। स्थिति विषम होती गई। दूध एवं घी की पूर्ति के लिए इसमें मिलावट की जाने लगी। जैविक कृषि की जगह रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं एवं हजारों व्यक्ति प्रतिदिन कैंसर जैसी बीमारियों से असमय ही मौत का शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक 10 व्यक्तियों में 7-8% किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उसमें सैकड़ों देवी देवता निवास करते हैं, उसे पूजा जाता था। परंतु वही व्यक्ति कितना निर्दयी हो गया है कि उसी गौमाता को घर से निकाल कर उसे मरने को मजबूर किया जा रहा है। जब तक गाय दूध देती है उसे स्वार्थवश पूरा एवं अच्छा आहार दिया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। जैसे ही वही गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे आवारा छोड़कर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी खोज खबर तक नहीं ली, आंसू बहाती हुई दर दर भटकती रहती है एवं लोगों के पत्थर एवं लाठियां खाती है। आज तो स्थिति यह हो रही है कि गर्भवती गाय को भी छोड़ दिया जाता है तथा वह भटकती रहती है। जब वह गाय मालिक के घर से कहीं दूर ब्याया जाती है तथा उसके मालिक को उसके ब्याने का पता लगता है तो वह भागा भागा हुआ जाता है एवं अपना अधिकार जताते हुए उस गाय बछड़े को घर लाता है। आज यह स्थिति प्रत्येक शहर ही नहीं, अब तो गांवों में भी देखी जा सकती है। हर गांव गली में गाय तड़पते हुए मरती देखी जा सकती है। एक आवारा बेचारी भूखी गाय अपनी भूख शांत करने के लिए शहर गांव के कूड़े पर आकर वहां बिखरा हुआ कचरा, यहाँ तक पड़ी हुई प्लास्टिक की पन्नी भी खा जाती है, जो उसकी आंतों को चीरकर तड़पते हुए मरने को मजबूर करता है। एक गाय व्यक्ति को दूध, दही, घी तो देती ही है, इसके अलावा उसका गोबर एवं मूत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़ा उपयोगी है, जो शुद्ध शाद एवं विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने के काम आता है। गाय जीते जी तो यह सब देती है, परंतु मरने के बाद उसकी खाल एवं हड्डियां भिन्न भिन्न कार्यों में काम आती हैं। इस प्रकार गौमाता जिंदा रहते हुए तो मनुष्य का पालन करती ही है, मरने के बाद भी वह बहुत कुछ मनुष्य को देती है। परंतु स्वार्थी मनुष्य इसी गौमाता को अपने घर से निकालकर उसे आवारा भटकने एवं तड़पते हुए मरने के लिए मजबूर कर रहा है। पिछले 7 से 8 माह में मेरे निवास के पास की गलियों से मुझे कई बार सूचनाएं मिली कि अमुक गली में एक गाय को मालिक के घर से बहुत दूर ब्याए को घंटों हो चुके हैं, परंतु उसका कोई धनी धोरी नहीं है। जैसे ही हमारे द्वारा उस ब्याई गाय बछड़े को गौशाला ले जाने की व्यवस्था की जाती है तो मालिक दौड़ा दौड़ा आता है तथा गाय पर अपना अधिकार जताते हुए गाय बछड़े को घर ले जाता है, जबकि वह गाय कई दिनों से लावारिस घूम रही थी। परंतु ऐसी ही दूसरी गाय गोदूध नहीं देती, वह गाय मालिक के घर से बहुत दूर कई दिनों से तड़प रही होती है तथा ऐसी गाय को गौशाला लाया जाता है तो उस गाय का कोई मालिक बनकर नहीं आता, वह गाय उस गौशाला की होकर रह जाती है। क्यों हो रहा है गौमाता के साथ यह अत्याचार? क्या गौमाता अपने मालिक को श्राप नहीं देगी? ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरे पास व्यक्ति मिलने आते हैं तथा कई व्यक्तियों के फोन भी आते रहते हैं, कहते हैं कि अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, उसका खर्चा भारी हो रहा है, वह बोझ हो गई है, उसे गौशाला में रखा जावे। मैंने ऐसे व्यक्तियों से यह प्रार्थना की कि आप इतनी उस गाय के लिए केवल एक चारे की गाड़ी की व्यवस्था कर देवे, उसके बाद उस गाय की शेष जीवन की व्यवस्था गौशाला करेगी। इसके बाद तो ऐसे व्यक्तियों का कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। क्या गौमाता आज हमारे लिए बोझ बन गई है?
जिस गाय ने उक्त परिवार का माता की तरह पालन पोषण किया है। ऐसी गाय कत्ल खाने को भेजी जाती हैं। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।